बड़ी अफसोसनाक खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनने के बाद, और फिर जो यानी शाहिद थे उनकी बातें दिल दहला देने वाली वो बातें हैं। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों ने एक बार फिर से वार किया। दहशतगर्दों ने ईद के रोज़ बस से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। मुल्जिमान शनाख्त के बाद 9 शहरियों को अगवा करके ले गए, जिन्हें बाद में कत्ल करके लाशें फेंक दी। जाँ बाहक अफराद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और आला अफसरान ने शिरकत की है। सानिया नोशकी का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर दिया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आप सिचुएशन आपके सामने ही है जो इस वक्त नज़र आ रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त शाहिद रिन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि हमने देखा है इस रिपोर्ट में जो कुछ हुआ है, जो पता चली है खबरें। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या, इसमें जो पेशरफ्त अब तक हुई है मुल्जिमान तक पहुँचने में, वो क्या है? देखिए, इस स्टेज पे मैं वो पेशरफ्त तो आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वाक़ये के फौरी बाद कुछ इम्पोर्टेंट लीड जरूर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली हैं और उनसे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को भी आगाह किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से की पेशरफ्त के हवाले से। और वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये हिदायत की है कि इस लीड्स पर जो लीड्स मिली हैं उन पर मजीद प्रोग्रेस की जाए और इस तरह के जो भी अनासर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई का मैकेनिज्म है वो भी ड्रा कर लिया गया। और वज़ीर आला बलूचिस्तान पहले ही अपनी मीडिया टॉक में ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी प्लान है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है और रिविजिट करने के लिए जो प्रपोजल्स हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से और महकमा दाखिला से वज़ीर आला ने वो तलब कर ली है। और आइंदा चंद रोज़ में नया जो सिक्योरिटी प्लान है खासकर नेशनल हाईवेज के ट्रैवलिंग के हवाले से और जो ओवरऑल सूबे की अमन अमान की सिचुएशन है उसके हवाले से महकमा दाखिला को हिदायत हो चुकी है। और आइंदा चंद रोज में नया सिक्योरिटी प्लान जो है वो नाफिजुल अमल होगा, जो कि महकमा दाखिला की जानिब से आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला को दिया जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, इसमें एक चीज़ जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठीक है वो लीड्स तो मिली हैं लेकिन डिटेल्स आप शेयर उस तरह से नहीं करना चाह रहे, लेकिन ऐसे वाक़यात हमने माजी में भी देखे हैं कि इसी तरह बसों से उतार के या बसों में घुस कर कत्ल किया जाता है और मुल्जिमान जो है वो ये करके बस चले जाते हैं। अभी कुछ बताएंगे आप, मकसद कौन, लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि बाकायदा जो हमने इस वक्त शाहिदीन की गुफ्तगू सुनी है वो ये बता रहे हैं कि पूछा गया, शनाख्त करके कत्ल किया गया, तो ज़ाहिर है इसके पीछे एक मकसद था ना, वो क्या था? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि हमें ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जो कि जिसे कहते हैं दहशत फैलाना चाहते हैं और जिसे कहते हैं वो उसे तासुब की बुनियाद पर फैलाना चाहते हैं, वो उसे नस्ली बुनियादों पर या मजहबी बुनियादों पर किसी भी बुनियाद पर फैलाना चाहते हैं। वो मकसद ऐसा है, उस मकसद में उनका जो मकसद है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस पर कमेंट करूँ क्योंकि वो मकसद ऐसा है कि जिस मकसद के तहत वो जो भी उनकी तरीक़ाकार है काम करने का, क्या उसकी इजाज़त रियासत का आइन और कानून देता है? नहीं देता। तो अगर उसका जवाब नफी में, तो फिर मेरा ख्याल है कि रियासत ऐसे अनासर से निमटना जानती है, माजी में भी निमटती रही है और आइंदा भी निमटेगी। अभी ये जो नया सिक्योरिटी प्लान है, कुछ उस हवाले से बताएंगे, वो क्या तरतीब दिया गया है, किस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके, ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो? देखिए, जो नया सिक्योरिटी प्लान मांगा है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा दाखिला बलूचिस्तान और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे, उसमें 3 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। उसमें लाजमी सी बात है नेशनल हाईवेज, जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान समझती है और ये रियलिटी भी है कि ये एक आर्टरीज है हमारी और इनकी जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी पूरे मुल्क के साथ, सूबे के अजला के साथ होती है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होना, रेट ऑफ द स्टेट मौजूद होना ज़रूरी है। उसके लिए जो है उसको मुसाफिरों के सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए या पुरअमन या पुरखतर बनाने के लिए, जैसे कहते हैं खतरों से कम करके बनाने के लिए जो प्लान तरतीब दिया गया है महकमा दाखिला की जानिब से, वो नाफिजुल अमल किया जाएगा। और उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि माजी में चेक पोस्टों के खात्मे के लिए बहुत सी हुकूमतों की जानिब से ये कोशिशें भी की गई, पार्लिमानी फ्लोर पर की गई, उसके अलावा सियासी तौर पर की गई। उन तमाम जिसे कहते हैं प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगाई जाएगी। जो ज़ाहिर है लवायकीन है उनकी दाद रसी के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से क्या किया गया?
دیکھیں لواحقین کی دادرسی تو اگر حکومت بلوچستان جو بھی ان کے لیے کرنا چاہے، جس کا انسانی جان کا ضیاع ہو جس گھر میں، آپ اسے اس کا نعم البدل تو فراہم نہیں کر سکتے، لیکن اس واقعے کے فوری بعد جو بھی ذمہ داری گورنمنٹ آف بلوچستان کی بنتی تھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کی گئی، عزت اور احترام کے ساتھ ان لاشوں کو جسے کہتے ہیں واپس ان کے آبائی علاقوں کو بھجوایا گیا، اور حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ واضح ہدایات دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ ان کے جو کمپنسیشنز ہیں وہ ود ان اے ویک جو ہے کمشنر اور ڈی آئی جی رخشان ڈویژن دونوں کو ہدایت کی گئی ہے وہ خود ان افراد کے آبائی علاقے میں جائیں گے، ان کے لوگوں کے ساتھ کنڈولنس کریں گے اور جو کمپنسیشنز ہیں وہ ان کو ادا کریں گے۔ صحیح۔ اچھا، میں بس آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات جاننا چاہوں گی جو میری نظر میں بہت دکھ ہوتا ہے سوچ کر، پتہ نہیں کیوں جب کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، پیش آ جاتا ہے، پھر ہم اسٹریٹجیز بھی نہیں بناتے ہیں، پالیسیاں بھی نہیں بنتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی اب اس پر کام ہوگا اور مجرمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا، نقصان ہونے والا ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں اور دشمن اپنا کام جس طرح اس نے یہاں کیا کر گیا؟ دیکھیں سرش، یہ بہت آسان ہے کہنا، اور جسے کہتے ہیں میں چونکہ خود اس فرٹرنیٹی سے جرنلزم سے تعلق رکھتا رہا ہوں، سوال پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوئی پروگریس نہیں ہے، جتنا عرصہ ایک طویل عرصے سے ایسے کوئی واقعات پیش نہیں آئے، اس کی وجوہات بھی لازمی سی بات یہی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن لازمی سی بات ہے جو کہ دہشت گرد بناتے رہیں۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو شاید صاحب اندازہ تو ہوگا نا کہ ظاہر ہے کہ ایک سافٹ ہارٹڈ انسان ہے، وہ اس طرح کی خبر سنے گا تو یہ بات ضرور سوچے گا کہ کاش ہم پہلے کر لیتے۔ دیکھیں زرش، میرے پاس جو اس وقت یا حکومت بلوچستان کے پاس اس وقت اس واقعے کے حوالے سے جو لیڈز ہیں، میں ہیڈ لائنز بنانے کے لیے انہیں شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور اگر شیئر کروں گا تو ضرور آپ کے لیے ہیڈ لائنز ہوں گی، نیوز کے لیے ہیڈ لائنز ہوں گی، لیکن یہ جو میتھڈالوجی ہے انکوائری کی یا جو دیگر معاملات اس سارے سلسلے سے جڑے ہیں وہ ان کو ڈسٹرب کرے گا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں بتانے کو، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بتانے کا، فی الحال اس کا وقت میں نہیں سمجھتا کہ اپروپریٹ ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جہاں پر نیگلیجنس ہے، اس نیگلیجنس کو بھی دیکھا گیا اور اس ہائی لائٹ بھی کیا گیا، اور جہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ امپروومنٹ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ماضی میں اگر واقعات ہوئے ہیں یا یہ واقعہ ہوا ہے، آنے والے کل ایسے کوئی واقعات مزید نہ ہو سکیں، اس کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری۔ صحیح، بہت شکریہ آپ شاہد رند صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے بلوچستان حکومت کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا پھر جو اوپینین ہے اس پر وہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔